देश के शेयर बाजार में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार शेयर बाजार से जुड़े 3 बड़े कानूनों को मिलाकर एक नया कानून लाने की तैयारी में है। सेबी एक्ट समेत 3 बड़े कानून खत्म हो सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पूरा मामला क्या है, सरकार की क्या तैयारी है और इसका बाजार और आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। आने वाले वक्त में भारत के शेयर बाजार का पूरा ढांचा बदल सकता है। सरकार शेयर बाजार से जुड़े 3 बड़े कानूनों को खत्म करके उनकी जगह एक नया और बड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो निवेशकों से लेकर ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड कंपनियों और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स तक सभी के लिए नियम बदल सकते हैं। यही वजह कि 11 जून को संसद की स्टैंडिंग कमेटी इस मुद्दे पर अहम बैठक करने जा रही है, जिस पर पूरे बाजार की नजर टिकी हुई है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। फिलहाल भारत का शेयर बाजार 3 बड़े कानूनों के तहत संचालित होता है। पहला है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, दूसरा है सेबी एक्ट 1992 और तीसरा है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। इन तीनों कानूनों के आधार पर ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग, निवेशकों की सुरक्षा, डीमेट अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज और बाजार की निगरानी का काम होता है। लेकिन सरकार का मानना है कि पिछले कई दशकों से बाजार पूरी तरह बदल चुका है। आज करोड़ों लोग मोबाइल से निवेश कर रहे हैं, फिनटेक कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा डेवलप हो चुकी है। ऐसे में पुराने कानूनों की जगह एक आधुनिक और एकीकृत कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य से सरकार सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल की समीक्षा के लिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी 2 चरणों में बैठक करेगी। सुबह 11 बजे कानून मंत्रालय के अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे वित्त मंत्रालय के अधिकारी बिल की विभिन्न धाराओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सवाल है कि आम निवेशकों के लिए क्या बदल सकता है। तो सबसे बड़ा बदलाव निवेशकों की शिकायतों के निपटारे में देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई मामला लंबे वक्त तक अटका रहता है या आपको किसी निवेश संबंधी विवाद में परेशानी होती है तो भविष्य में ओम्बड्समैन जैसी व्यवस्था लाई जा सकती है। आसान भाषा में कहें तो निवेशकों को अपनी शिकायत रखने और उसका समाधान पाने के लिए एक अतिरिक्त मंच मिल सकता है। सरकार निवेशकों को ज्यादा जागरूक बनाने और वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। अब बात करते हैं सेबी की। मौजूदा वक्त में सेबी बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत ये संख्या बढ़कर 15 तक की जा सकती है। इसका मतलब होगा कि अधिक विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों की भागीदारी के साथ फैसले लिए जाएंगे। साथ ही सेबी को नियम बनाते समय ज्यादा पारदर्शिता अपनानी होगी और विभिन्न हितधारकों की राय भी लेनी पड़ सकती है। इस बिल के हितों के टकराव यानी कंडक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। अगर किसी बोर्ड सदस्य का किसी फैसले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ जुड़ा हुआ है तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी और निर्णय प्रक्रिया से खुद को अलग करना होगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फैसले निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसे इस बिल का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में कई बार तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों पर भी आपराधिक कार्रवाई का खतरा बना रहता है, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत छोटी और तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जेल की जगह जुर्माना या प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। हालांकि गंभीर मामलों में सख्ती पहले की तरह जारी रहेगी, जैसे शेयर बाजार में हेराफेरी करना, इनसाइडर ट्रेडिंग करना, सेबी की जांच में सहयोग न करना या फिर सेबी के आदेशों की अवहेलना करना। इन मामलों में आपराधिक कार्रवाई जारी रहेगी। अब एक नया शब्द भी चर्चा में है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। नाम थोड़ा तकनीकी जरूर है, लेकिन इसका मतलब बेहद आसान है। मान लीजिए कोई कंपनी निवेश से जुड़ी नई तकनीक या नया वित्तीय उत्पाद बाजार में लाना चाहती है तो उसे पहले समिति दायरे में टेस्ट करने की अनुमति दी जा सकती है। अगर उसका प्रदर्शन सफल रहता है तो बाद में उसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है। इससे फिनटेक कंपनियों और नए इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस पूरे बदलाव का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, यानी नियम सरल हों, अलग अलग कानूनों के बीच भ्रम कम हो, निवेशकों की सुरक्षा मजबूत हो और शेयर बाजार नई तकनीकों के अनुरूप तेजी से विकसित हो सके। फिलहाल निवेशकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल अभी समीक्षा के चरण में है। स्टैंडिंग कमेटी इसकी जांच करेगी, सुझाव देगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया में जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो भारतीय शेयर बाजार का ये अब तक का सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव साबित हो सकता है। करीब 70 साल पुराने कानूनों के दौर से निकलकर भारत का शेयर बाजार अब एक नए युग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। अब सबकी नजर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पर है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आने वाले वक्त में शेयर बाजार के नियम कितने बदलेंगे और करोड़ों निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है सरकार की इस तैयारी पर, इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तार के साथ।